नमस्कार दोस्तों, जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंसस या यूनिवर्स क्या है। देखिएगा, यूनिवर्स जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है जब हम किसी तरह का जब रिसर्च कर रहे होते हैं और जब सैम्पलिंग की बात आती है तब हमारे यहाँ पर बात की जाती है कि भाई हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा समग्र क्या है और उस समग्र में से हम क्या करते हैं कि कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। लेकिन यूनिवर्स होता कितने प्रकार का है, कई बार ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्स का जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो यूनिवर्स को हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे फिनिटी जो है जिसके अंतर्गत गिना जा सकता है, यानी कि जो सेंसस गिनने योग्य है, यानी कि अगर कोई चीज़ गिनने योग्य है तो वो फिनिटी जो है कहलाता है। दूसरा क्या है कि इन्फिनिटी क्या है, जिसको अपरिमित है, इसको हम बोल सकते हैं परिमित और इसको बोल देंगे अपरिमित। अपरिमित क्या है, जिसको गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो आसमान के तारे हैं, सिर के बाल हैं, आपके पेड़ों के पत्ते हैं। इस तरह का जो सेंसस होता है उसको गिनना संभव नहीं है। जैसे चींटियों का झुंड है, अब उसको गिना नहीं जा सकता, तो वो इन्फिनिटी कहलाता है और अपरिमित सेंसस कहलाता है। रियल ट्रू जो आपका सेंसस है वो क्या है? रियल ट्रू सेंसस का मतलब है मित्रों, जहां पर जनसंख्या एक निश्चित है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, एक एक डाटा आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऑफिस का लेना है और ऑफिस के कर्मचारियों का अगर आपको चयन करना है तो ऑफिस की लिस्ट पूरी एक्यूरेट होती है। किसी विद्यालय के बच्चों की संख्या है तो बच्चों की संख्या क्या है, एक्यूरेट बिल्कुल फिक्स होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी कि जो आपका एनरोलमेंट है उसके आधार पे आप तुरंत कह देते हैं कि आपके यहाँ पर जो है 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। और लास्ट जो है वो है हाइपोथेटिकल जो है, कल्पनात्मक जो होते हैं परिमित जो है आपका यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स के अंतर्गत क्या है कि स्टैटिकली जब आपकी कोई कार्य कर रहे होते हैं तब इस प्रकार की जनसंख्या का उपयोग किया जाता है। अब ये जो सेंसस है, ये जो जनसंख्या के टाइप्स हैं, यूनिवर्स के टाइप्स हैं, इसके अंदर से फिर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसके अंतर्गत आप सैम्पलिंग करते हैं। सर्वे मेथड का जब आप यूज करते हैं तब आप सैम्पलिंग का उपयोग करते हैं। मित्रों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक आपका जो समग्र है उसका एक छोटा प्रतिरूप होता है। यानी कि जो आपका समग्र है, पूरी जनसंख्या है, उसका एक छोटा जो रूप होता है वो आपका सैम्पलिंग कहलाता है। आपको सैम्पलिंग पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे कल, उसमें सैम्पलिंग की चर्चा करेंगे कि सैम्पलिंग क्या है और नॉर्मेटिव में कितने लेने चाहिए, आपका जो है सर्वे मेथड में कितना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें कितना होना चाहिए, वर्णनात्मक में कितना होना चाहिए, मात्रात्मक रिसर्च में कितना होना चाहिए। इनकी चर्चा कल की वीडियो में आपको बताएंगे। आपका और भी कोई प्रश्न है या और भी कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा ताकि हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा, ये मेरी अपेक्षा है। देखिएगा मित्रों, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक्यूरेट, देखिएगा बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या आवश्यकता है कि आप जो उपयोगी चीज़ है, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसकी चर्चा हम करते जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।